अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम वक़ास है और मैं सिफ़र के नाम से शायरी करता हूँ। तो आज जो मेरी शायरी का टॉपिक है वह है इश्क, मोहब्बत। तो इश्क कैसे होता है, मोहब्बत की शुरुआत कैसे होती है? मोहब्बत की शुरुआत ऑब्वियसली एक नज़र के मिलने से होती है। किसी लम्हे में आपकी नज़र किसी पे पड़ी और फिर हट न पाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग इस रूम में भी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर आप भी किसी को देख रहे हैं और नजर हटाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आपके लिए शेर है कि माफ करना तुमसे निगाह हट न पाई हमारी। अम्मा से कहना आज नजर उतार है तुम्हारी। इसके बाद नजरें तो मिल गई, अब इंतजार होता है बात शुरू होने का। और जिस दिन पहली मुलाकात होती है, जिस दिन पहली बात होती है, जिस दिन पहला सलाम होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे रुख के तारों ने हाल पूछा मेरा, रुख के तारों ने हाल पूछा मेरा, उसने जब मुझसे नाम पूछा मेरा। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती हैं और वो एक शख्स जब भी आप उससे मिलते हैं तो उसी मौजू पे एक शेर अर्ज है कि वो जैसे मुझको फूलों की पूरी फसल दे जाती है, वो लड़की जब भी मिलती है कोई गजल दे जाती है। और जब आप अपने महबूब को देखते हैं, उसकी हर बात नोट करते हैं, उसकी हर खूबी और उसकी हर खामी भी आपको खूबी लगती है। एक बार हमारे दोस्त ने हमसे कहा कि तुमने उसे बाहर से देखा, उसके होंठ हल्के से खुले रहते हैं और उसके दांत मोतियों की तरह झांकते रहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी महबूबा को ना नजला रहता, इसलिए वो मुंह खोल के सांस लेती है। लेकिन जब हम खुद इसी हाल से गुजरे तो हमने कुछ ऐसा कहा कि हर रोज एक सूरज उगता है तुम्हारी आंखों से, हर रोज एक सूरज उगता है तुम्हारी आंखों से और धूप छलक पड़ती है तुम्हारी आंखों से। हर रोज एक सूरज उगता है तुम्हारी आंखों से और धूप छलक पड़ती है तुम्हारी आंखों से। एक खुशनुमा रंगों की धनक उभरती है तुम्हारी आंखों से और खुशनुमा रंगों की धनक लुटाते हुए उस वक्त तुम किस कदर हसीन लगती हो। शाम आते आते वो सारे रंग गहराने लगते हैं और तुम्हारी आंखों में डूबते सूरज के अक्स नजर आते हैं, जिन्हें पल के झपक कर तुम छुपा लेती हो और पलकों की परछाइयां तुम्हारे गालों पर बहने लगती हैं। उन पलों में डूबते सूरज के अक्स लिए तब तुम किस कदर उदास मगर कितनी हसीन लगती हो। तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें तो नहीं होंगी, शिकायतें भी होंगी, शिकवे भी होंगे, रूठना बनाना भी होगा। और कभी वो रूठ जाए तो ऐसा लगता है कि चांद मुंह फुलाए बैठा है, चांद मुंह फुलाए बैठा है, जाने क्या दिल से लगाया बैठा है। ये रात खफा खफासी है, ये तारे भी रूठे रूठे से हैं, बादे सबा भी हमसे तुनक के बह रही है, बड़बड़ा के बुलबुल जाने क्या कह रही है। सारी फिजा का लहजा शिकायती सा है, परछाई का रिश्ता भी हमसे रिवायती सा है, तुम जब से रूठी हो जाना सारी कायनात हमसे रूठी है। और इश्क, मैं इस उलझन में था कि इस नरेशन का मैं एंड कैसे करूं। इश्क का जो एंड है वो अक्सर दर्द पे भी हो सकता है ना, बिछाव पे भी, विरह पे भी हो सकता है ना, बिछड़ने पे भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि क्यों इश्क एक सिलसिला क्यों ना रहे, क्यों ना एक मुसलसल कंटिन्यूएशन रहे इश्क का, मोहब्बत का। और हर रोज़ आप एक नई वजह एक दूसरे को ढूंढें इश्क मोहब्बत के लिए। तो उसी पे एक कविता, एक नज़म पेश है कि मुझे तेरी आंखों से मोहब्बत है, मुझे तेरी पलकों से मोहब्बत है,
तेरी भौं से, तेरे माथे से, तेरे नाखूनों से, तेरे हाथों से, तेरे लबों से, तेरी उंगलियों से, तेरे झुमकों से, तेरी चूड़ियों से, तेरे नाक की लौंग, तेरे टैटूज, तेरे नाक की लौंग, तेरे टैटूज, तेरे स्कर्ट्स, तेरे सलवार सूट्स, तेरी मुस्कुराहट, तेरे दुपट्टे की सरसराहट, सबसे मुझे बेसाख्ता मोहब्बत है। हर रोज नई वजह देती है तू मुझे, तुझ में जीने को, तुझ में मरने को, हर रोज कुछ नया मिलता है मुझे तुझ में मोहब्बत करने को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है वकास सिफर और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डोंट बी अ स्ट्रेंजर, अगर कहीं मिल जाए तो डोंट हेजिटेट बिफोर सेइंग हेलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओवर टू यू अय्यर।